राजस्थान की इस धरती पर न जाने कितने ही सूरवीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने देश, धर्म और स्वाभिमान के लिए विदेशी सत्ताओं की जड़ें हिलाकर रख दी। परंतु इतिहास के पन्नों में इन वीरों का जिक्र तक नहीं किया गया। एक ऐसा ही वीर था राव मालदेव राठौड़। मात्र 6 साल की उम्र में युद्ध भूमि में उतरने वाले 52 युद्धों के विजेता राव मालदेव राठौड़ ने समग्र राजपुताने पर एक छत्र हुकूमत कायम की। उनके जीवित रहते बाबर, शेर शाह या अकबर राजपुताने की एक भी रियासत को पूर्णतः जीत न पाए। तो आइए आज आपको राव मालदेव राठौड़ के अनसुने इतिहास से परिचित करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राव मालदेव राठौड़ का जन्म 5 दिसंबर सन 1511 को जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में हुआ था। उनके पिता राव गंगा सिंह राठौड़ जोधपुर सहित समग्र मारवाड़ के मालिक थे। मालदेव बचपन से ही उग्र, निडर और गुस्सैल स्वभाव के थे। मात्र 6 वर्ष की उम्र में पहली बार वे अपने पिता के साथ रणभूमि में उतरे। 15 साल की उम्र तक कुंवर मालदेव ने सोजत, बयाना, ईडर और गुजरात जैसे राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली। जब बाबर हिंदुस्तान आया तो राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ 3 लाख राजपूतों की एक विशाल महासेना खड़ी कर दी। इस समय अपने पिता के आदेश पर 16 साल के कुंवर मालदेव अपनी 30 हजारी सेना के साथ रणभूमि में उतर गए। 16 मार्च सन 1527 खानवा की धरती पर बाबर की तोपों के सामने राजपूतों की तलवारों ने लहूपान करना आरंभ किया, पर कालजयी तोपों ने हिंदवी शेरों के कदम रोक दिए। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय ने राजपुताने की शक्ति को क्षीण कर दिया। ऐसे वक्त में मुगलों ने राजपुताने को हथियाने के लिए अपनी काली नजर उठाई। तभी मारवाड़ की सत्ता पर उदय हुआ राव मालदेव राठौड़ का। नौ मई सन 1532 को परम प्रतापी राव मालदेव राठौड़ ने जोधपुर की सत्ता संभाली। जोधपुर जैसे विशाल राज्य की गद्दी हाथ में आते ही राव मालदेव ने अजमेर सहित आस पड़ोस के 7 ठिकानों पर अपना कब्जा जमा लिया। इन विजयों से प्राप्त धन से मालदेव ने एक विशाल सेना खड़ी कर दी। इस विशाल सेना के दम पर राव मालदेव ने समग्र राजपुताने में ऐसा सतत दिग्विजय अभियान चलाया कि कुछ ही सालों में उन्होंने अपने पिता के छोटे से राज्य को विशाल साम्राज्य में बदल दिया। फरवरी की बर्फीली हवाओं के बीच राव मालदेव ने अपनी सेनाओं को मुगलों के खिलाफ मैदान में उतारा और मुगलों द्वारा कब्जाए गए हिंदू राज्यों पर बारंबार धावे बोलकर अपनी सीमाओं का विस्तार करना आरंभ कर दिया। 3 महीनों में राव मालदेव ने 13 मुगल हुक्मरानों को मार डाला। ईस्वी सन 1529 को संभवतः बाबर के कहने पर नागौर के सुल्तान दौलत खान ने जोधपुर पर आक्रमण किया, परंतु राव मालदेव ने नागौर की पूरी सेना को तबाह कर दिया। मालदेव जैसे बवंडर से डरकर सुल्तान रणभूमि छोड़कर भाग छूटा, पर मालदेव ने सुल्तान के सेनापति की गर्दन काटकर मेहरानगढ़ किले पर लटका दी। ईस्वी सन 1534 में राव मालदेव अपनी विराट सेना के साथ जोधपुर से निकले। अपने राह में आने वाली रियासतों को विजयी करते हुए राव मालदेव ने नागौर की सल्तनत में प्रवेश किया और पूरे राज्य को अपने कब्जे में कर लिया। अरावली के पर्वतों को पार कर मालदेव ने अजमेर पर चढ़ाई कर दी। इस धरती को मुगलों के रक्त से लाल करते हुए मालदेव ने मेड़ता, नागौर, अजमेर और डीडवाना सहित अरावली की सरहदों तक भगवा गाड़कर पुष्कर में अपनी सेना को रोका। राजपुताने के पूर्व और दक्षिणी हिस्से में मालदेव राठौड़ की सेना की उपस्थिति से हुक्मरानों के सिंहासन कांप उठे, परंतु इन राज्यों को बिना नुकसान पहुंचाए हर साल कर वसूली का वादा लेकर मालदेव पुनः मारवाड़ लौट आए। ऐसे बलवान को शांत रखने के लिए राजस्थान के बहुत से हुक्मरानों ने मालदेव से संबंध स्थापित किए। राव मालदेव राठौड़ ने 26 रियासतों में कुल 26 शादियां की और हर रियासत पर अपना दबदबा कायम कर लिया। उनके कुल 25 पुत्र थे। इन सभी पुत्रों को जीती हुई रियासतें, ठिकाने और जागीरें सौंप दी जाती।
मालदेव की 23 बेटियों का जिन राज्यों में विवाह हुआ, उन राज्यों की सेनाओं को मालदेव ने अपने साथ मिला लिया। ऐसे चतुर चाल बुद्धिमान राव मालदेव ईस्वी सन 1537 के आसपास अपनी 50,000 की सेना के साथ जालोर की मुस्लिम सल्तनत में उतरे। मालदेव के विशाल सैलाब ने पूरे जालोर को केसरिया रंग में रंग दिया। जालोर के सुल्तान को कैद कर मालदेव ने जालोर को अपने अधिकार में लेकर भीनमाल, सांचौर और गुजरात के कच्छ तक अपनी हुकूमत का विस्तार कर लिया। उन्होंने गुजरात से होते हुए सिंध को विजय किया और सिंध से लौटते हुए मालदेव ने जैसलमेर के भाटियों पर विजय प्राप्त की। इस तरह राव मालदेव ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि वर्तमान राजस्थान के आसपास के 40 जिलों पर एक छत्र हुकूमत कायम कर ली। उत्तर की घाटियों से चित्तौड़ की वादियों तक और सिंध से आगरा तक के इलाके में राव मालदेव राठौड़ के नाम की तूती बोलती थी। इधर मालदेव जब अपनी विजय की पताका लहरा रहे थे, तभी ईस्वी सन 1540 के आसपास शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर हमला बोल दिया। इस वक्त दिल्ली पर बाबर के बेटे हुमायूं की हुकूमत थी। शेर शाह ने न सिर्फ दिल्ली से मुगलों का सफाया किया, बल्कि दिल्ली सहित आगरा पर अपनी हुकूमत जमा ली। मुगलों और पठानों के बीच हो रहे घमासान युद्ध का फायदा उठाकर मालदेव राठौड़ ने जज्जर पर आक्रमण कर यहाँ के बेशुमार मुगल खजाने को लूट लिया। दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर दूर राव मालदेव राठौड़ की विशाल सेना अपनी नंगी तलवारों के साथ खड़ी थी। बस एक मौका और दिल्ली पर राठौड़ों की ध्वजा। पर शेर शाह ने मालदेव के अरमानों को भांप लिया और अगली ही सुबह शेर शाह ने राजपुताने को काबू में लाने के लिए अपने 80,000 के विशाल लश्कर के साथ मालदेव के राज्य पर चढ़ाई कर दी। मालदेव को इस बात की खबर पड़ते ही उन्होंने अपनी सेनाओं को संगठित किया और 50,000 की सेना के साथ शेर शाह के सामने जा पहुंचे। जेतारण की धरती पर गिरी सुमेल के मैदान में जब शेर शाह का मालदेव राठौड़ की करारी सेना से आमना सामना हुआ, तो शेर शाह के पांव डगमगा गए। शेर शाह मालदेव की ताकत और उसके सैनिकों के जज्बे से भली प्रकार से परिचित था। इस कारण उसने राव की ताकत को कुचलने के लिए छल का प्रयोग किया। उसने रात्रि में राव मालदेव के डेरे के बाहर जाली पत्र फिकवा दिए, जिसमें लिखा था, मालदेव के दोनों सेनापति जेता और कोपा कल के युद्ध में शेर शाह की तरफ से लड़ेंगे और मालदेव को रणभूमि में मारकर जोधपुर की सत्ता प्राप्त कर लेंगे। जब सुबह मालदेव को यह पत्र मिला तो उन्होंने अपने सेनापतियों से इसकी जानकारी लेने की बजाय अपने अधिकार वाली सेना को लेकर पुनः जोधपुर लौट आए। परंतु मालदेव के वीर सेनापति जेता और कोपा को जब इसकी जानकारी हुई तो अपने सर लगे इस कलंक को धोने के लिए वीर जेता और कोपा मात्र 10,000 की सेना के साथ 80,000 पठानों से भिड़ गए। भयंकर कत्लेआम मचाते हुए इन वीरों ने रणभूमि को रक्त से लाल कर दिया। युद्ध का पासा पलटते देख शेर शाह ने अपनी तोपों और बंदूकों की बरसात कर इन सिंगों के बढ़ते कदमों को रोक दिया। सभी 10,000 हिंदू वीर मारे गए, पर मरने से पहले उन्होंने 36,000 पठानों को काट डाला था। बहुत मशक्कत से शेर शाह ने इस युद्ध को विजय किया। अंततः उसके मुंह से निकल पड़ा, बोलियो सूरी बेणियों, गिरी घाट गमसाण, मुट्ठी खातर बाजरे, खो दे तो हिंदवाण। अर्थात सिर्फ 10,000 राजपूतों ने मेरी सेना को उजाड़ डाला। यदि मालदेव रणभूमि से न लौटता तो आज वह दिल्ली की सत्ता को खो बैठता। अंततः 7 नवंबर सन 1562 को राव मालदेव की मृत्यु हो गई। इतिहासकार सतीश चंद्र ने लिखा कि मालदेव राठौड़ ने अफगानिस्तान में हिंदू राज्य को पुनः बहाल करवाया, सल्तनत काल में तोड़े गए मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया, हिंदुओं से जजिया कर लेने वालों की गर्दनें काट डाली। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इन वीरों के इतिहास से जुड़े वीडियो पूरा जरूर देखा करें। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।